वेलकम है दोस्तों आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को हाथी और चतुर खरगोश की कहानी बताने वाला हूँ। एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथी का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया चतुर्दर्शन नामक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूखा गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। तभी इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया चतुर्दर्शन के पास गए और बोले, गणराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहें तो काल का ग्रस्त बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। कृपा कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। सभी चतुर्दर्श विचार मगन हो गए। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। एक कल प्रातःकाल ही हम सब उस तालाब की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहाँ पहुँचे। जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहाँ क्रिया करते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोश की बस्ती थी, जिसमें अनेक संख्या बिल थे, किंतु हाथी इससे अभिज्ञ थे। अतः वे खरगोश के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए। कई खरगोश घायल हुए और कई मरे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना परम घात होगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। जीवन है तो स्वर्ण है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। परिस्थिति कहीं है कि है हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर अन्य प्रस्थान करना चाहिए। एक अन्य खरगोश बोला। खरगोश अपनी भूमि छोड़कर अन्य जाने के विचार से दुखी थे। उनका दुख देख लंबगर्न नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़ें? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। किंतु उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोश ने एक स्वर में पूछा। मैं उसे बात करूँगा और यहाँ आने से मना करूँगा, लंबकर्ण स्वर्ण खरगोश बोला। किंतु क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूँगा कि तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों को यहाँ आने का मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाएंगे, लंबकर्ण बोला। अगले दिन लंबकर्ण हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गए। जब हाथियों का समूह वहां से गुजरा तो वह हाथियों के मुखिया चतुर्दर्शन से बोला, गणराज, क्या आपको ज्ञान है
या नहीं, यह तालाब चंद्रमा में रहने वाले खरगोश का है। आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब में जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्दर्शन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेशवाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा है। लंबकर्ण बोला। संदेश क्या है वह? चतुर्दर्शन ने फिर से पूछा। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रवे का वास है, इसलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूँ कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं यह बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो, कहकर लंबकर्ण चतुर्दर्शन को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चंद्र की छाया पड़ रही थी। लंबकर्ण चतुर्दर्शन को वह छाया दिखाते हुए बोला, गणराज देखो, तालाब में चांद का वास है। अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर चतुर्दर्शन ने उसे प्रणाम किया और वहाँ से लौट गया। उसके बाद उस तालाब में हाथी का समूह कभी नहीं आया। तो दोस्तों, यह कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।